सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का आर्मी पब्लिक स्कूल अम्बाला के यूट्यूब चैनल अकेडमिया अम्बाला में स्वागत है। बच्चों, अब तक आपने अ से ऊ तक की मात्रा पढ़ी है। आज हम एक नई मात्रा पढ़ेंगे जो है री की मात्रा। री यानी री से ऋषि। बच्चों, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ री की मात्रा वाले शब्द लिखे हैं। आइए हम सब मिलकर इन शब्दों को पढ़ते हैं। कृषक, मृदा, पृथक, श्रृंखला, हृदय, कृष्णा, घृणा, ऋण, ऋषि। बच्चों, इस चित्र में एक नृप की तस्वीर है। नृप मतलब राजा। गृह, गृह यानी घर। मृग, मृग मतलब हिरण। वृक्ष, वृक्ष का अर्थ है पेड़। मृदा, मृदा मतलब मिट्टी। तृण, तृण का अर्थ है घास। घृत, घृत मतलब घी। बच्चों, अब हम री की मात्रा के कुछ और शब्द पढ़ेंगे। वृषभ, वृषभ मतलब बैल। नृप, नृप मतलब राजा। ऋषि, वृक्ष, मृग। पहली पंक्ति गृह, तृण, घृत, घृणा, मृदु। बच्चों, अब हम दूसरी पंक्ति पढ़ेंगे। कृपा, सृजन, कृपण, कृतज्ञ, अमृत। तीसरी पंक्ति मृणाल, वृहद, कृपाण, कृपया, कृपालु। आखिरी पंक्ति मृदा, मृतक, दृग, वृथा, गृहपति। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे री की मात्रा का पाठ नृप का महल यानी राजा का महल। बच्चों, आप सब भी मेरे साथ इस पाठ को पढ़िए। एक महल था, वह एक नृप का महल था। नृप उस महल का गृहपति था। वह खूब घृत पीता था। नृप बड़ा कृपण था। बच्चों, एक महल था, वह एक नृप का महल था, यानी वह एक राजा का महल था। नृप उस महल का गृहपति था, यानी राजा उस महल का मालिक था। वह खूब घृत पीता था। वह खूब घी पीता था। नृप बड़ा कृपण था, यानी राजा बड़ा कंजूस था। महल का बाग वृहद था। वृहद मतलब बड़ा या विशाल। बाग का रखवाला तृण काट रहा था। बाग का रखवाला घास काट रहा था। एक मृग वह तृण खा रहा था।
यानी एक हिरण वह घास खा रहा था। बच्चों, चित्र देखकर रे की मात्रा लगाओ। बच्चों, किसी भी अक्षर के नीचे सी बनाने से वह री की मात्रा कहलाती है। जैसा कि पहले चित्र में तण तण लिखा है, लेकिन त के नीचे री की मात्रा लगाने से वह तृण बन जाएगा। तृण मतलब घास, और घास की ही तस्वीर है। अगला चित्र है घर का, और घर होता है गृह। तो गृह बनाने के लिए आपको ग के नीचे री की मात्रा लगानी होगी। अगला चित्र है हिरण का, और हिरण होता है मृग। तो म के नीचे री की मात्रा। आखिरी है नप। नप यानी यह है एक राजा की तस्वीर, और राजा होता है नृप। तो हमें न के नीचे मात्रा लगानी है। बच्चों, आप सब भी इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और समझिए। थैंक यू।